सहारनपुर के आरटी पब्लिक स्कूल में आज किड्स रिक्रिएशन जोन और किंडर गार्डन का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसी के साथ बच्चों ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत गाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हृदय शंकर सिंह, वित्तीय अधिकारी सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, क्वांटम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अमित दीक्षित, आईआईए के पूर्व प्रेसिडेंट रामजी सुनेजा, डॉक्टर दीपक बंसल, समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहे। के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक नृत्य कार्यक्रम की श्रृंखला में नृत्य, संगीत आदि ने अतिथियों का मन मोह लिया। किड्स रिक्रिएशन जोन और किंडर गार्डन के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रिंसिपल श्रीमती रजनीश गुप्ता ने क्या कहा, देखिए। आज हमने इस स्कूल में एक रिक्रिएशनल जोन शुरुआत की है। उसका हमने प्रारंभ किया है क्योंकि बच्चों को खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। हमारे विद्यालय में बहुत बड़ा खेलने का स्थान तो नहीं था, लेकिन उसमें फिर भी हमने इस विद्यालय का जो हमारा लॉन था वही हमने स्लाइडर लगाकर जो हमने वो लगाया, फाउंटेन लगाया बच्चों के समर कैंप के लिए कि उसमें बच्चे एक वाटर फन का करेंगे। उसमें हमने बास्केटबॉल का भी अरेंज किया है, बैडमिंटन का भी अरेंज किया है, जिससे बच्चे प्लेइंग कर सके, क्योंकि प्लेइंग भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही छोटे बच्चों के लिए एक हमने प्ले ग्रुप, जिसमें कि बच्चा घर से निकलकर उसको ऐसा महसूस हो कि मैं अपने दूसरे घर में आ गया हूँ और वो खेलता कूद रहे। अगर उनको पहले से ही हम लोग पढ़ाने के लिए सीट पर बैठा देते हैं तो बच्चा नहीं स्कूल में रुक पाता। पेरेंट्स को भी ये चिंता रहता है, इसलिए हमने एक ऐसे इसमें इंतजाम किया है कि जिससे बच्चा स्कूल से घर भी जाना ना चाहे और वह यहाँ अपना खेल कूद कर अपना टाइम साथ साथ उसके शिक्षा के साथ साथ वो खेल कूद में उसका इंजॉयमेंट भी हो और खुशी खुशी अपने घर पहुँच जाए। जैसा कि बच्चा खुश घर से आया वैसा ही खुश स्कूल से चला जाए। आज के समय में मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास कितना अहम है, इसके बारे में बताते हुए मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और वित्तीय अधिकारी ने क्या कहा, देखिए। मुझे लगता है कि ये विद्यालय का ये प्रयास निसंदेह सराहनीय है। दूसरे बच्चों की जो परफॉर्मेंस मैंने देखी उसके बारे में मैं सिर्फ कहूँगा ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है और बहुत अच्छा है। देखिए, दुनिया के तमाम ताकतें हमारे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कृत संकल्प हैं। तरह तरह के अजाब, मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ब्लूटूथ, दुनिया भर की चीजें दे रखी हैं। ऐसे काल में अगर बच्चों को उन अजाबों से बचाकर अगर एक जगह मानसिक रूप से केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये सराहनीय प्रयास है। और जैसा मुझे इस विद्यालय के बारे में बताया गया है, बहुत सारे एल्यूमिनस यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड में भी इनके स्थान रहे हैं, सीबीएसई शिक्षा बोर्ड में भी इनके स्थान रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सारे लोगों का, ऑर्गेनाइजर्स का और इसके प्रोमोटर्स का, जिन्होंने ये प्रयास किया है। धन्यवाद। स्कूल का जो प्रारंभिक काल होता है, नर्सरी से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो यह समय जो होता है बच्चों का परिवार से बाहर पहला कदम निकलता है और इसी स्कूल में आता है और ये उनके व्यक्तित्व की नींव यहाँ पड़ती है। सामाजिक जीवन की शुरुआत उनकी ऐसे विद्यालय से होती है। तो इस अवसर पे जो इनके शिक्षक हैं, जो एक वातावरण देते हैं, वो उनके जीवन पे बहुत ही अस्थायी प्रभाव डालता है। मैंने देखा इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उन लोगों ने बड़े ही अनुशासन से, बड़े ही अच्छे सलीके से बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया है। और ख़ासकर ये जो रिक्रिएशन का एक सेक्शन आज शुरू किया गया है बच्चों को खेलने कूदने के लिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूर रह करके प्रकृति की गोद में एक सामाजिक जीवन जीने का जो एक अवसर देगा, एक दूसरे के साथ हंसने बोलने खेलने कूदने का अवसर देगा, ये बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही उपयोगी होगा। इसके लिए इस विद्यालय परिवार की सराहना की जानी चाहिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामजी सुनेजा ने अपने संबोधन में क्या कहा, सुनिए। और मैं इस स्कूल को ये समझता हूँ कि ये जो इंटरेक्शन होता है और जो एजुकेशन होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आज का जो खेल का प्रयास है उसमें बच्चे आपस में जब मिलते हैं तो बातचीत भी करते हैं और जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा आपस में तो उससे एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है
और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उनके जो प्रोडक्ट है, उनकी जो एलुमनाई है, वो इतनी अच्छी अच्छी जगह पर आज विद्यमान है कि आप उससे ये समझ सकते हैं कि स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल का जो प्रबंधन कमेटी है, वो किस प्रकार से एजुकेशन को वैल्यू देती है। और आज का जो आयाम है इसमें एक नए पंख लगाएगा और स्कूल का नाम और बच्चों का जो आयाम है वो और अच्छा होगा। इसी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वहीं आरटी पब्लिक स्कूल में सन 1996 में पढ़ाई कर क्या बताया, देखिए। मेरा नाम आदित्य है। मैं ये स्कूल की स्थापना 94 में हुई थी और 95 में मैं इसका स्टूडेंट बन गया था इन नर्सरी क्लास। सो आप कह सकते हैं कि मैं इस स्कूल के सेकंड बैच से हूँ। अब मैं बहुत सालों बाद इस स्कूल में वापस आया तो मैंने बहुत कुछ बदला हुआ देखा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलाव जीवन में ज़रूरी है और जैसे जैसे ज़माना मॉडर्नाइज हो रहा है, स्कूल्स को भी मॉडर्नाइज होना चाहिए। ये जो रिक्रिएशनल जोन इस स्कूल ने खोला वो बहुत ही अच्छा किया और ये स्टूडेंट्स को एक अलग एक्सपोजर देगा। और जो हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम है, रिस्पेक्टेड सर हैं, जो पूरा स्टाफ है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्टार्टिंग से इस स्कूल में हैं और अभी तक हैं, वरना टीचर्स भी इस चीज़ को एक प्रोफेशन समझते हैं। बट इस स्कूल ने हमेशा एजुकेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर दिस स्कूल। और पहले हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, हम जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते थे उससे हम एक दूसरे से जुड़े रहते थे। आजकल क्या है, सब बच्चे घर में बैठ के फ़ोन चलाते हैं। सो हम लोग भी, अब बड़े लोग भी घर में बैठ के फ़ोन चलाते हैं, बट सिंस हमने स्टार्टिंग से वो सब नहीं किया तो हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं और सबको वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जितना आप लोगों से मिलोगे जुलोगे उतना ही आप लोगों को जान पाओगे, उतना ही आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतना ही आप दुनिया में बहुत कुछ सीख पाओगे। धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।